डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई 134वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच मुरादाबाद सिविल लाइंस स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की ओर से जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी बीच भारी संख्या में लोग रैली निकालते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साक्षात नमन किया। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन ने भी हिस्सा लिया। इसी बीच सपा सांसद रुचि वीरा व पूर्व सांसद वीर सिंह ने मंच से कहा कि बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। हम लोगों को कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि वह अपना उज्जवल भविष्य बना सके। वहीं सपा सांसद रुचि वीरा ने अपनी 5 लाख की निधि से पार्क में भवन और प्रतिमा के पास एक सीढ़ी बनवाने की बात कही है। भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल ने नमन करते हुए कहा, बाबा साहब के महानगर भर में सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाने की बात कही है। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ द्वारा अम्बेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। इसी बीच पूर्व सांसद वीर सिंह एडवोकेट ने सभी महानगर वासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना दी। तो वहीं इस बीच योगेंद्र यादव ने भी अम्बेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साक्षात नमन करते हुए सभी देशवासियों को संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी मुँह जुबानी। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। इसमें क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज मुरादाबाद की पावन धरती पर भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा GIC से चली है, जिसका शुभारंभ नगर के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी ने फीता काट के किया है और ये विभिन्न मार्गों से होती शोभा यात्रा अम्बेडकर पार्क पहुंचेगी और वहीं पे समापन होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? बस संदेश ये है कि बाबा साहब लोकतंत्र के सच्चे हितैषी थे। बाबा साहब के संविधान को देश में लागू कराया जाए और यदि बाबा साहब का संविधान लागू हो गया तो देश के अंदर गरीब ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जयंती है और बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर आज पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज माननीय योगी जी ने जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मिला था। साथ में मेरे पुत्र विवेक सिंह भी थे। मैंने योगी जी से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अम्बेडकर पार्क हैं उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए और उस ओर ध्यान दिया जाए। तो आज माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कई हजार करोड़ की 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं लागू की हैं और बहुत सारे योजनाएं बाबा साहब से एफिलेटेड, ज्योतिबा फूले से एफिलेटेड, छत्रपति साहू महाराज से एफिलेटेड, बिरसा मुंडा से एफिलेटेड, उनके नाम पर योजनाएं घोषित की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि आज जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, आज जो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है, बाबा साहब के सम्मान में बहुत बड़ा काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा अपमानित किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि जब बाबा साहब 1952 में मुंबई से चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के लोगों ने
बाबा साहब के मुकाबले पर बाबा साहब के पीए कजलोलकर को उनके मुकाबले पर खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी ने पानी की तरह पैसा बहाया कजलोलकर को जिताने के लिए और बाबा साहब को चुनाव हराया। यही नहीं, जब 1952 में उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भंडारा लोकसभा से उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने बीडी बोरकर को उनके मुकाबले पर खड़ा करा और पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। जब बाबा साहब चुनाव हारे थे तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। तब बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर मत बनना। यही नहीं, कांग्रेस ने वर्षों तक लंबा शासन किया, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। कब मिली बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि? जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी और केंद्र में सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह की सरकार बनी थी। तब अटल जी के आह्वान पर पहली बार बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो ये कांग्रेस ने नहीं दी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहन मायावती जी 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी तो उसके बाद पूर्णबंद की सरकार बनी। तब बहन जी ने बाबा साहब के बारे में काम किया, अच्छा काम किया, किंतु आज देश दुनिया। मेरा नाम है राम कुमार पासवान, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस, मुरादाबाद से मैं रिटायर हुआ हूँ। वर्तमान में मैं मुखिया हूँ, पंचायत जमान नगर, प्रखंड बनमाई टहरी, सहरसा। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत सक्रिय एक सिपाही हूँ और वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनमाई टहरी। और भावी विधायक 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, भावी विधायक 50। आज के मौके पर क्या कहना चाहते हैं जी? क्या होगा आज देखिए, आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, एक उत्सव है, एक महापर्व है, इसको हम मना रहे हैं। असल में मैं यहाँ काम से आया था, ऑफिशियल काम से आया था, मुझे रुकना पड़ गया, इसलिए गांव में भी मनाया जा रहा। वहाँ भी मैंने चंदा भेज दिया है 2 जगह। एक तो मैंने अपने गांव में चंदा भेज दिया यहाँ से, एक ज़िला में अम्बेडकर छात्रावास है वहाँ मैंने भेज दिया, और यहाँ हम मना रहे हैं। यहाँ भी हम कुछ न कुछ योगदान हम पहले से देते आए हैं। जब हमारी यहाँ पोस्टिंग थी, पुलिस में जब पोस्टिंग थी, तो हम हमेशा बाबा साहब जो भी कार्यक्रम होता था, बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम होता था, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अपना योगदान दिया करते थे। आज जो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं बाबा साहब के लिए मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि भीम जैसा सूरज निकला न होता, भीम जैसा सूरज निकला न होता तो हमारे जीवन में उजाला न होता। भीम जैसा सूरज निकला न होता और हमारे जीवन में उजाला न होता। भीम जैसा सूरज निकला न होता, हमारे जीवन में उजाला न होता। यूं ही हम जुल्म सह के मर जाते अगर भीम जैसा पैदा न होता। तो हमारे लिए भगवान है, सारे देवी देवताओं से ऊपर है, बढ़ के है, सब कुछ हमारे लिए। हम जितना इनकी प्रशंसा करते हैं वो हमारे लिए कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं है, इतने हमारे पास सेंटेंस नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा करूं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े, अगर ये पैदा न हुआ होते तो हो सकता शायद हमारे कमर में झाड़ू बंधी होती, गले में हनिया बंधी होती, लेकिन इनके पैदा होने से हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा
बदलाव आया है। आज जो हम आप मुझे देख रहे हैं मुरादाबाद में, ये बाबा साहब की देन है। मैं रेमंड मिल का कपड़ा पहनता हूँ, 2300 रुपये मीटर का। चमचमाती हुई गाड़ी है हमारे पास, बंगला है, सब कुछ है। ईमानदारी से हमने यहाँ काम किया, सिपाही से भर्ती हुआ, इंस्पेक्टर तक पहुँचा और मैंने मेहनत से काम किया। और मैं यही कहूँगा, आम आदमी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पैर में जूते चप्पल होने हो, पैर में जूते चप्पल होने हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और हाथ में किताब इसलिए नहीं, धूप से बचने के लिए नहीं, धूप जैसे दिमाग को तेज करने के लिए किताब होनी चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उनकी 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को ये बधाई देता हूँ कि ये जननायक जिन्होंने हमें बेहतरीन संविधान दिया, उनकी जयंती मना रहे हैं। ये खुशी की बात है। बाबा साहब का उद्देश्य हमेशा रहा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए बहुत काम किया है। और उन्होंने अपने आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने की व्यवस्था दी है। आज जो है इस संविधान के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ की जा रही है कि 75 साल बाद भी आज हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाओं के प्रति हो, दलित साथियों के प्रति हो। आज ही प्रयागराज में घटना घटित हुई है कल कि एक दलित समाज के युवक को एक सवर्ण वर्ग के लोगों ने जान से मार दिया, जला के मार दिया। ये शर्म की बात है। इन्हीं चीजों के विरोध में बाबा साहब जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वो सामंतवादी सोच के लोग इस यहाँ पे मनुवाद के से ग्रसित होकर बाबा साहब के संविधान को ना के बराबर मानते हैं, माल्यार्पण भी करते हैं, लेकिन उनके विचारों को ताला लगा देते हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। और कुछ आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हमारा ये गांव पड़ता है थाना कांठ में, सलेमपुर गली जी। और बेटी को भी नमन करते हैं जिसकी आयु 8 साल। और बाबा साहब के नाम के ऊपर ही उस जिले का नाम है। उस बेटी का नाम अनन्या है, वो पिछड़े समाज से आती है। उसने अपनी किताबें बचाने के लिए बुलडोजर की हवा निकाल दी और अपनी किताबें बचा ली। उस बेटी का जो है हमें नसीहत भी है और प्रेरणा भी है उस बेटी की कि वो कह रही है हमसे चीख के कि आप 100 करोड़ लोग, जब मैं अपनी 10 किताबें बचा सकती हूँ तो आप 100 करोड़ पिछड़े दलित समाज के लोग, क्या हम ये बाबा साहब की दी हुई किताब जिससे सब हक और अधिकार मिलते हैं, हमें जो है बहुत सी चीजें संविधान से प्राप्त हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे जो है हमें वोट देने का अधिकार हो, तो उस बेटी के लिए भी हम नमन करते हैं जिसने अपनी किताबें बचाई। और वो हमें नसीहत दे रही है कि आप जो है बाबा साहब की किताब, ये महत्वपूर्ण किताब और एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और आज पूरे देश में बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों को इस समय जो बाबा साहब को सम्मान दिया जाना चाहिए था वो भाजपा सरकार में दिया गया। भाजपा ने बाबा साहब को भारत रत्न भाजपा सरकार में दिया गया, जो इससे पहले की पूर्व सरकारों ने जाति धर्म आधार के आधार पर वोट की राजनीति के लिए किया। परंतु बाबा साहब इन सब से ऊपर उठ के उन्होंने देश को, समाज को एक संदेश दिया था, सामाजिक समरसता और न्याय।
समता मूलक, ममता मूलक समाज की रचना करने का उन्होंने जो एक संदेश दिया था वो आज पूरा हो रहा है। और आप देख रहे हैं हर दल आज अपने वोट के चक्कर में चक्कर लगा रहा है, परंतु असली सम्मान जो इस समय दिया गया है वो लोकतंत्र का है, भारत का है, देश का है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। घोषणा की गई है पार्क का इसका सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है, हो रहा है, और 10 करोड़ रुपए की लागत से मुरादाबाद में पहली बार संविधान पार्क का निर्माण हुआ है। आप सब जाइए और देखिए।